आदरणीय मित्रों, इसी के पूर्व अध्याय में आपने वास्तुशास्त्र के उद्भव और विकास की जानकारी प्राप्त की। अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वैदिक ग्रंथों में वास्तुशास्त्र। ऐतरेय ब्राह्मण और तैतरीय उपनिषद में आवास्ती वास्तु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ऋग्वेद में भवन निर्माण के अत्यंत उन्नत आदर्श वर्णन मिलते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा है कि प्रजा का अग्र या राजा और विवेकशाली मंत्री 1000 स्तंभों से निर्मित भवन में वास करते हैं। वैदिक संहिताओं में पाषाण द्वारा फलकों में निर्मित भवन का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार लौह निर्मित एवं पाषाण निर्मित नगर का भी वर्णन वहां पर मिलता है। आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के 18 प्रवर्तक आचार्य हुए हैं, जिनके नाम है क्रमशः भृगुरत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मामयस्तथा नारदो नगनश्चैव विशालाक्ष पुरंदर ब्रह्मा कुमारो नंदीश शौनको गर्गयुः च वासुदेव अनिरुद्धश्च शुक्र बृहस्पति अष्टादशेति विख्याता शिल्पशास्त्रोपदेशका। मत्स्य पुराण के अध्याय 252 में यह श्लोक आया हुआ है। वैसे अथर्ववेद में भी वास्तु रचना का उल्लेख प्रस्तुत है। वहां बांस से निर्मित स्तंभ, पर्णकुटी, विस्तृत भवन का उल्लेख है, जहां भवन की गोष्ठीशाला, भंडारशाला, आंतरिकशाला, यज्ञशाला, अतिथिशाला जैसे भागों का वर्णन मिलता है। वैदिक सूत्र साहित्य में यथार्थ रूप से कुंड मंडप एवं वेदिका निर्माण विधि का भी विधान मिलता है। वेदी निर्माण में इष्टिकाओं का दैर्घ्य विस्तार, उनकी संख्या और उनके निर्माण की विधि का प्रतिपादन किया गया है। बौधायन एवं आपस्तंभ ने अपने 16 सूत्रों में सेनचित, कंकचित, द्रोणचित आदि विधियों का और उसी अनुपात में कुंडों के निर्माण की रीतियों का वर्णन भी किया है। इसी तरह से पुराणों में वास्तुशास्त्र का भी उल्लेख मिलता है। पुराणों में भी वास्तुशास्त्र का विवेचन तथा वर्णन प्रायः विस्तार से मिलता है। पुनर्निर्दिष्ट 11 पुराणों में वास्तुशास्त्र की चर्चा की गई है, जिसमें मत्स्य, स्कंद, गरुड़, अग्नि, भविष्य पुराण और वास्तुशास्त्रीय सिद्धांतों एवं नियमों का वहां पर वर्णन विस्तार से उपलब्ध है, जिनका संक्षेप परिचय निम्न प्रकार से है। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में वास्तुशास्त्र की चर्चा करते हुए इस पुराण में वास्तु विद्या का उल्लेख 8वें अध्याय में मिलता है। 252वें में अध्याय में वास्तु विद्या के 18 उपदेशक निरूपित है। 255वें स्तंभ निर्माण अध्याय में स्तंभों का विवेचन है। इसके अनुसार भवन निर्माण का प्रारंभ स्तंभ निर्माण से होना चाहिए और वहां पर स्तंभ के 5 प्रकार भी बताए गए हैं, जिनको रुचक, वज्र, द्विवज्र, प्रलीनक और वृत्त कहा जाता है। इनके वर्गीकरण का आधार वास्तु सौंदर्य और स्थायित्व है। नवताल लक्षण, पीठिका लक्षण, लिंग लक्षण, इन 3 अध्यायों में पाषाण काल और मूर्ति निर्माण का विवेचन है। 298वें अध्याय में प्रासाद वर्णन और 299वें अध्याय में मंडल लक्षण का वर्णन मिलता है। इस पुराण में गृहारंभ, समयानुसार शुभाशुभ फल, भूमि परीक्षण, एक सीति पद, वास्तु विन्यास, विभिन्न देवताओं को बलिदान की विधियां, वास्तु पुरुष के मर्म स्थान और वास्तु पुरुष के विभिन्न अंगों में देवताओं की स्थितियों का विवेचन भी वहां पर उपलब्ध है। इसके साथ ही भवन के 1 साल, 2 साल, चतुर्थाल भेदों का भी उल्लेख मिलता है। गृह के क्षेत्रफल, ऊंचाई, उसका मान, स्तंभ मान, द्वार विधि तथा फल, शल्य द्वार विधि, बलिदान विधि तथा वृक्षों की काष्ठ संग्रह विधि का भी उल्लेख वहां पर किया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वास्तु पुराण
मत्स्य पुराण में वास्तुशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन और विस्तृत विवेचन उपलब्ध है। इसी तरह से स्कंद पुराण, इस पुराण के माहेश्वर खंड में तथा वैष्णव खंड के द्वितीय भाग में वास्तु विद्या का वर्णन उपलब्ध है। वहां नगर स्थापना, स्वर्णशाला, रथ निर्माण, स्थपति गृह, विवाह मंडप, चित्र कर्म आदि का वर्णन है, जिससे वास्तु विद्या के नियमों पर व्यापक रूप से वहां पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ वास्तुकर्म को शिल्प कर्म का पर्याय माना गया है। प्राचीन परंपरा में वास्तुकला का मूर्ति निर्माण कला के साथ घनिष्ठ संबंध था, परंतु वास्तुकला का चित्रकला के साथ संबंध इस पुराण में ही दिखाई देता है। गरुड़ पुराण, इस पुराण के चौथे अध्याय में वास्तु विद्या का निरूपण है। वहां 46वें 47वें इन दोनों अध्यायों में सभी प्रकार के भवनों, दुर्ग निवेश, पुर निवेश का सुंदर तथा शास्त्रीय वर्णन उपलब्ध है। इस पुराण की यह विशेषता है कि पुर निवेश के साथ उद्यान निवेश अर्थात गार्डन सिटी, एक सीति पद वास्तु चक्र, उनके देवता, चतुष्ठी पद वास्तु चक्र के नियम आज का भी वहां पर प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त 35वें से 48वें अध्याय में प्रासाद और प्रतिमा का भी सुंदर विवेचन मिलता है। अग्नि पुराण, इस पुराण के 3 अध्यायों में वास्तुकला और 13वें अध्याय में मूर्ति कला का वर्णन मिलता है। वास्तुकला संबंधित अध्यायों में गृहारंभ काल का निर्णय, उसका शुभाशुभ फल, चतुष्ठी पद वास्तु चक्र, उसमें विभिन्न देवताओं की स्थापना, उनके बलिदान की विधि, भवन से बाहर वृक्षारोपण, वास्तु प्रतिष्ठा आदि की विधि, नगर स्थापना, नगर के अंतर्गत कुंड वापी तड़ाग आदि के निर्माण की विधि का भी विवेचन प्रस्तुत है। भविष्य पुराण, इस पुराण के 3 अध्यायों में अग्नि पुराण के समान ही वास्तुशास्त्री विषयों का वर्णन मिलता है। आगम ग्रंथों में वास्तुशास्त्र, शैवागमों में प्रतिपादित वास्तुकला संबंधित रचना सर्वाधिक प्राचीन है। यद्यपि यह मत स्वीकार करने योग्य है कि किसी भी वास्तुमत, शिल्प, उसका रचना विधान जब तक समाज में प्रचलित ना हो, प्रतिष्ठित ना हो, तब तक हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों में उसका दर्शन तथा शिव प्रतीक के रूप में लिंग आदि का निर्माण हो सकता। आगम साहित्य अत्यंत विशाल है। इसमें वास्तु विद्या और विवेचन अत्यंत उत्कृष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। पुराणों की अपेक्षा आगमों का विवेचन न केवल वैज्ञानिक और परिभाषिक है, अपितु सांगोपांग भी है। शैवागमों की संख्या 92 है। एक आगम में 4 पाद, ज्ञानपाद, योगपाद, चर्यापाद और क्रियापाद। क्रियापाद में अन्य विषयों के प्रतिपादन के साथ वास्तुशास्त्र और मूर्ति रचना का प्रतिपादन किया गया है। प्रायः सभी आगमों का विषय विभाजन समान है। कामिकागम, यह आगम ग्रंथ वास्तु विद्या का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है। इसके 53 अध्यायों में 62 अध्याय मूर्तिकला और वास्तुशास्त्र के प्रतिपादक हैं। इसमें भूपरीक्षा, गृह प्रवेश का, भूपरिग्रह, भूकर्षण, शंकु स्थापना, मनोपकरण, सूत्र निर्माण, आयादि ज्ञान, वीथि ज्ञान, द्वारातिमान, शालादि लक्षण, प्रस्तार विधि, देवता स्थापन, मंडप स्थापन, शिखर लक्षण और तालादि स्थापन विधि का विस्तृत विवेचन उपलब्ध है। करणागम, करणागम में 3 अध्याय से लेकर 8वें अध्याय पर्यंत 6 अध्यायों में वास्तुकला की विधियों का वर्णन है। यहाँ वास्तु विन्यास विधि, प्रकार लक्षण विधि, आदेष्टक विधि, लिंग लक्षण विधि, नृत्य मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति, चंद्रशेखर, गौर, मोहिनी इत्यादि का विस्तार से विवेचन किया गया है। सुप्रभेदागम, वास्तु में मूर्ति कला का निरूपण इस आगम के 15वें अध्याय में किया गया है। इस आगम की विशेषता संक्षेप में है, जिसमें 12 मिहिर की, बृहत संहिता की,
सभी विषयों का संक्षेप में प्रौढ़ एवं मौलिक विवेचन उपलब्ध है। अंशुमत भेद काश्यपीय काश्यप रचित अंशुमत भेद वास्तुकला का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विशेष रूप से मूर्ति रचना, उसका विधान प्रतिपादित है। इसके 39 अध्यायों में मूर्ति रचना कला का वर्णन है। चंद्रशेखर, अर्धनारीश्वर, गजग्राह, पाशुपत और शिव के पौराणिक स्वरूप को आधार मानकर उनकी मूर्तियों की रचना संबंधी नियम भी यहाँ पर बताए गए हैं। अगस्त्य शैवागमों में अगस्त्य ग्रंथ वास्तुकला का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका उल्लेख अनेक स्थलों पर परिवर्ती ग्रंथों में मिलता है। मद्रास की संकलित पांडुलिपियों से यह ज्ञात होता है कि इसमें प्रतिपादित सिद्धांत और अंशुमत भेद में प्रतिपादित सिद्धांतों में समानता है। मूर्तिकला के संबंधित जितने भी अध्याय हैं उनमें मूर्तियों के लक्षण और निर्माण विधियां काश्यप मत के ही समान हैं। वैखानसागम काश्यप द्वारा रचित यह ग्रंथ मुख्य रूप से वास्तुकला का ग्रंथ है। इसमें गृह निर्माण, नगर वास्तु, ग्राम वास्तु, प्रासाद और मंदिर निर्माण की विधियां विशेष रूप से वर्णित है। तंत्र समुच्चय नारायण विरचित तंत्र समुच्चय शैवागमों में वास्तुशास्त्र के प्राचीन ज्ञान को प्रकट करने के लिए उनका विवेचन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके लेखक का स्वयं का कथन है कि इस ग्रंथ में वास्तु विषयक नियम का प्रतिपादन एवं संकलन शैव तंत्रों के आधार पर ही किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथ भी वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। भारतीय वास्तु में विश्वकर्मा का नाम सुप्रसिद्ध, इनके नाम से 3 ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। वास्तुशास्त्र, विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मीय शिल्प। विश्वकर्मा प्रकाश के 13 अध्याय हैं, जिसमें वास्तु पुरुषोत्पत्ति, भूमि लक्षण, खात विधि आदि से लेकर के शय्यासन, दोलक आदि लक्षण, दुर्ग निर्माण, सगल ज्ञान, नगर निर्माण, राजगृह आदि वास्तु विषयों का प्रतिपादन किया गया है। विश्वकर्मीय शिल्प के 17 अध्याय हैं। इसमें वास्तु विशेषज्ञ के 3 भेद तक्षक, वर्धक और स्थपति का वर्णन किया गया है। तक्षक आदि के लिए गर्भाधान संस्कार, कथन, शिवलिंग और अन्य देवताओं की प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठार्थ, मंदिर निर्माण, गर्भगृह निर्माण, रथ निर्माण विधि, प्रतिमा निर्माण विधि आदि का भी यहाँ पर विवेचन मिलता है। यज्ञोपवीत के लिए स्वर्ण, चांदी और बूझ से निर्मित यज्ञोपवीतों का कथन, मेरु के दक्षिण में स्थित हेमशिला का कथन, लक्ष्मी, ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि देवी, इंद्रादि दिक्पालों तथा सूर्यादि ग्रहों की मूर्ति निर्माण विधि आदि का भी विस्तृत विवेचन यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ मंदिर में द्वार आदि का निर्णय, गर्भगृह, शिखर आदि के स्थापनार्थ नियम भी यहाँ प्रतिपादित किए गए हैं। शबरांगण सूत्रधार इस ग्रंथ में भारतीय वास्तुविद्या का सांगोपांग वर्णन मिलता है। इसमें 93 अध्याय हैं, जिसमें 10,000 पंक्तियों में वास्तुशास्त्र के नियमों का विस्तृत विवेचन उपलब्ध है। जनता के साधारण भवन, राजभवन, राजप्रसाद, देव मंदिर, सभा भवन, बाजीशाला, गजशाला आदि उपशालाओं के निर्माण की विधियां यहाँ पर प्रस्तुत है। यहाँ पर भगनी, मंत्री, सेनानी, राजमहिषी प्रसाद आदि का भी विस्तृत विवेचन उपलब्ध है। अनुसार यह भी वास्तुशास्त्र का सर्वांग पूर्ण ग्रंथ है। 70 अध्यायों में है। इसके प्रारंभिक 8 अध्याय वास्तुशास्त्र और भवन निर्माण के प्रयोजन से लिखे गए हैं। इसके साथ साथ स्पति लक्षण, भूखंड चयन, भूमि परीक्षा और उसका शुभाशुभत्व भी इसमें प्रतिपादित किया गया है। मय संप्रदाय के ग्रंथ भारतीय वास्तुशास्त्र में मय का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मय निर्मित अनेक ग्रंथों में निम्न 7 ग्रंथ अति प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम क्रमशः मयमतम,
मयवतम शिलाशास्त्र विधानम, मय शिल्प सलिका, मय शिल्पम, मय वास्तुशास्त्रम, मय मतम वास्तुशास्त्रम। ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन भारत में मय एक जाति का नाम था और पौराणिक दृष्टि से मय किसी असुर का नाम है जिसने लंका एवं पांडवों के सभा भवन की रचना की। दोनों की रचना में कोटि वर्षों का अंतर है, अतः यह कार्य जाति विशेष द्वारा ही किया गया संभव प्रतीत होता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में वर्णन है, मय नामक महासुर ने कृत युग के कुछ शेष रह जाने पर तब अपनी तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से ज्योतिष शास्त्र की परम रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त किया। इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र में जो इनकी अध्ययन की परंपरा है वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में, संस्कृत महाविद्यालयों में आदि में उपलब्ध है और उनसे हमारे विद्यार्थी तथा जिज्ञासुजन शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको भी वहां से अवश्य ही लाभ प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। शुभम भूयात्। पुनः मिलामः।